तक पर आउट हुए थे, उसके बाद 22 रन की पारी के लिए सेकंड इनिंग में। लेकिन दूसरे मैच में उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर बाबर आजम का कमबैक होगा, बाबर इज बैक, लेकिन बाबर आजम ने फिर से वैसे शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाए, 31 रन बनाए 77 बॉल पे, 40 की इकोनॉमी, इनका स्ट्राइक रेट रहा है, माफ कीजिएगा। 2 चौके और एक भी सिक्सेस नहीं लगाए बाबर आजम ने, और बाबर आजम लगातार इसलिए भी ट्रोल रहे हैं। मोनू, चलिए भी खबरें आ रही है, कई सारे जी फैंस जो है ये कह बताइए। रहे हैं कि बाबर आजम जो है अब संन्यास ले लीजिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि आपका हाँ, बल्ला नहीं चल रहा है। इनफैक्ट कोई यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार बाबर आजम आप इतना खराब खेलोगे भाई, अगर आप 15 इनिंग उठा के देखोगे तो एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने डक पर आउट हुए थे, उसके बाद फिर 22 बनाए थे और आज 31 बनाए, और स्टार्ट मिलने के बाद आउट हुए। अच्छी बात है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो वहां से तो लगता है कि बाबर अच्छी नहीं खेलेंगे, बट वो तो आज भी आउट हो गए बड़े जल्दी। और किसको विकेट दिया उन्होंने? शकीब अल हसन को। और वो लेफ्ट आर्मर है, और लेफ्ट आर्मर अगेन फिर अंदर आया, फिर एलपीडे हो गए, बिल्कुल तीनों स्टंप्स के सामने पाए गए। और आज भी 31 बनाए हैं, 31 बनाए उन्होंने। और किसी भी पाकिस्तान के बैटिंग में अगर देखे तो 100 नहीं है एक बैट्समैन का भी, बट फिर भी 274 बना दी, ठीक ठाक स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं अंकिता। बट ये कैसे कम करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, कमबैक कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि पहले मैच में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अगर शफीक की बात करिए तो 0 पर आउट हो गया, खाता मतलब नहीं खोल पाए। खाता नहीं खुल पाया। पिछली बार बाबर आउट हो गए थे पहली इनिंग में, इन्होंने लगा कि चलिए बाबर को क्या कहते हैं ना, लेगेसी को आगे बढ़ाते, तो ये भी 0 पर आउट हो गया 6 बॉल खेलते हुए। और यही चीजें होती है कि जब आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से ओपन करता है, और ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्ड करने में काफी टाइम भी लगता है। लेकिन बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने उस तरीके से पारी नहीं खेली। बात हो रही थी कि शायद इस बार बाबर का बल्ला चलेगा, शायद पाकिस्तान कम बैक कर पाएगा। मोनू, आपने कहा कि 274 जो है वो कम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की टीम जिस तरीके की फॉर्म में है, और आपने पहला मैच देखा होगा जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करती नजर आई, अटैकिंग बल्लेबाजी, और उनके हर एक बैट्समैन में वो आर्ट है। आपने देखा होगा कि पहला अभी 10 रन बना चुकी है बांग्लादेश की टीम, कोई नहीं गिरा है। तो अब दूसरे दिन का खेल किस तरीके से शुरुआत करती है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेहदी हसन मिराज की क्या बात की जाए, 5 विकेट चटकाए। 5 विकेट यार, ये गेंद बहुत बड़ा शानदार भाई, आज इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, 22.1 ओवर में इन्होंने 61 रन दिए, 5 विकेट, बड़े विकेट चटकाए, 2.80 की इनकी इकोनॉमी रही है, और बड़े ही किफायती साबित हुए। मोनू, हमने देखा है कि पिछले मैच में भी इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे, साथ दिया था शाकिब अल हसन ने, और इस बार इनका जो साथ मिला है ना वो कमाल का रहा है। और कमाल की बात यह है कि बांग्लादेशी बल्लेबाज गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की बात करें, हमेशा चर्चा का विषय रहती है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को आपने उनके घर पर हराया। पहला मैच एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश की टीम जीती थी, 10 विकेट इस मैच को अपने नाम किया था, और जो 25 साल का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया था। तो अच्छी बात है बांग्लादेश की कि बांग्लादेश की टीम जो है वो कमबैक करी, और भारतीय टीम के लिए भी खतरे की घंटी है बोलूं, क्योंकि भारत का जो पहला मैच होगा टेस्ट सीरीज जहां से स्टार्ट होगी वो बांग्लादेश के साथ ही होनी है। और बांग्लादेश अगर इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा भी है कि चाहे वो पाकिस्तान की पिच की बात की जाए, श्रीलंका की पिच की बात की जाए, एशियन कंडीशंस की पिच जो होती है वो इक्वल होती है। भारतीय सरजमी पर भी सारे मैचेस खेले जाएंगे जहां पर तो यही प्रदर्शन रहा बांग्लादेश की टीम का, तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास स्पिनर है, और जिनके पास स्पिनर की बात करो, भारतीय जो बल्लेबाज हैं बेटा वो स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। आपने भी श्रीलंका सीरीज में देखा था, बड़े बड़े बैट्समैन रोहित, विराट, विराट, अय्यर और शिवम दुबे इनफैक्ट। लेकिन दुबे का तो खैर नहीं है टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो जो बड़े वनडे नाम है, सीरीज गिल, कर आए हो, जायसवाल, गिल इनफैक्ट, और जायसवाल का देखना होगा, क्योंकि जायसवाल भी ऐसा लगता है जब बैटिंग करने आते हैं कि यार एक ही ओवर में वो लगता है कि 6 के 6 छक्के मार दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो 2 टुकड़े कोशिश करना है गेंद की करने की। लेकिन वो जायसवाल को अच्छा खेलना होगा। लेकिन जहां तक बात तस्कीन अहमद की है, भाई आज इन्होंने भी इम्प्रेस किया है, इन्होंने भी 3 विकेट्स निकाले, बड़ी इंपॉर्टेंट गेंदबाजी की इन्होंने। और इसके अलावा जो आज के सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन कह लीजिए, सबसे बड़ी हाईलाइट कह लीजिए, वो मेहदी हसन मिराज। आज मिराज का राज हुआ है। बिल्कुल, मिराज का राज हुआ है, और राज इस तरीके से करते रहेंगे। ज्यादा एज हुई इनकी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए, और आज के मैच में भी नहीं, इससे पहले वाले मैच में भी किफायती साबित हुए थे मेहदी हसन मिराज। और आज के मैच में इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि मोनू जो भी यहाँ पर मिस्टेक्स हुई थी पाकिस्तान से, वो गलतियां बांग्लादेश नहीं कर रहा है। स्पिनर्स कहीं ना कहीं ज्यादा विकेट्स मिल रही है उन्हें, और यूज भी यहाँ पर किया जा रहा है। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान की शान मसूद की, तो आज आई थिंक सबसे ज्यादा स्कोर इन्हीं की है, 57 रन की पारी इन्होंने खेली है, और स्ट्राइक रेट 82 पॉइंट समथिंग का रहा है। और जब बात यहाँ पर आती है चौके छक्के की, तो उनके बैट से भी उस तरीके की पारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कप्तान ने थोड़ी सी अच्छी पारी खेल दी है बाबर आजम से, तो थोड़ी सी बस खेल दी। अब देखिए 274 रन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने बनाए, और यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने भी 10 रन बना लिया, यानी कि 264 रन कल जो
है, दिल शुरुआत होगी वहां से, गेम शुरू होगा और वहां से देखना होगा कि क्या बांग्लादेश की टीम जो है इस मैच को T20 फॉर्मेट में खेलती है या फिर थोड़ा सा उन्हें टाइम भी लगता है। अब मेहंदी हसन मिराज ने 5 विकेट चटकाए और एक अच्छी हम कहते हैं ना कि एक अच्छी गेंद, एक अच्छी सुलझी कप्तानी यहाँ पर देखने को मिली है बांग्लादेश की टीम से, और अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और इसलिए मुश्किल हो जाएगा ना अंकिता, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें, भाई पाकिस्तान नंबर 8 पर है WTC पॉइंट्स टेबल में, और 7वें स्थान पर बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश से एक स्थान ऊपर है, और ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि अगर वो सीरीज हार जाएंगे, क्योंकि अब सीरीज हार का खतरा है, और पाकिस्तान में तो हर जगह देखा जाए तो बाबर आजम का बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। अभी क्रिटिसिज्म इतना जबरदस्त हुआ है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर है वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को, कि बाबर आजम को हुआ क्या है। उनके तो मन में सवाल ही सवाल हैं, और इसीलिए बवाल मचा हुआ है हर जगह कि वो करते क्या है। बड़े बैट्समैन जो होते हैं जिनके बैट से हमने देखा कि अच्छी खासी पारी देखने को मिलती है, और उस बल्लेबाज की अगर फॉर्म डिप हो जाती है तो सवाल उठने लाजमी है। और बाबर आजम की जो फॉर्म है ना वो आई थिंक एशिया कप से ही डिप हो गई है। पिछले साल आपने देखा होगा एशिया कप 2023 में भी पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था इंडिया से, और उसके बाद से हमने देखा है कि चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, बाबर आजम की बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और यही अगर गिरावट रही तो फिर जैसे फैंस अभी गुहार लगा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से अब संन्यास ले लेना चाहिए बाबर आजम को। बाबर आजम को अपनी फॉर्म देखनी होगी, और हमेशा हमने देखा है कि स्पिनर्स के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आए। पाकिस्तान की बात छोड़िए, इंडियन बैट्समैन भी कहीं ना कहीं स्पिनर्स को अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाते, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म पेसर हो, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस मैच में भी हमने देखा है कि चलिए 274, मोनू आपसे मैं पूछना चाहूंगी क्या ये रन जो है वो मार्जिन जो दिखा रहा है, जो स्कोर बोर्ड पर ये रन है, क्या ठीक ठाक है? नहीं, रन ठीक है, बट आपको विकेट्स लेने होंगे क्योंकि आपको बॉलिंग अच्छी करनी होगी। तो आपने पिछले मैच में देखा होगा जहां पर मुश्फिकुर रहीम ने 191 बना दिए थे, बांग्लादेश के बैट्समैनों ने अच्छा किया था। इस बार बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रोकना होगा, पाकिस्तानी गेंदबाजों को। लेकिन मजे की बात पता क्या है, शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, तो अब कैसे होगा इनका पाकिस्तान का। क्योंकि अब अगर पाकिस्तान का अगर आप देखें, बॉलिंग में नाम है उनके पास, नो डाउट उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं, बट फिर भी भाई पाकिस्तान को अगर यहाँ पर अच्छा करना है तो जैसे मीर हमजा है, उनके पास अच्छे हैं, उनके पास क्वालिटीज हैं, अबरार अहमद हैं, उनके पास वो भी वैरायटी लेकर आती है टीम में, मोहम्मद अली हैं, और खुर्रम शहजाद, ये एक ऐसे गेंदबाज है जिनका आगे थोड़ा चढ़कर आता है। तो क्योंकि आपने नेट प्रैक्टिस में देखा था जहां पर बाबर आजम का विकेट इन्होंने लिया था, तो ऐसे में खुर्रम शहजाद के पास वो 8 है, बट फिर भी आगा सलमान से इनको बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि आगा सलमान ने आज बैटिंग अच्छी की है, 54 बनाए। और पाकिस्तान की अगर बैटिंग देखें तो 2 बैट्समैनों ने अच्छा किया, सैम आयूब जो कि यंगस्टर हैं, जो अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करके आए थे। उसके बाद देखे तो शान मसूद ने आज प्रॉमिसिंग दिखे थे, आज उन्होंने 57, और नीचे से आकर आगा सलमान ने 54 बनाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किसी की भी 100 नहीं आया, लेकिन फिर भी 274 बना दिया, बुरा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को रोकना होगा। अब कैसे रोकेंगे ये एक बड़ा चैलेंज, और क्या दूसरा टेस्ट बचा पाएगा, ये हमने आपको दोस्तों सवाल पूछा आपसे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और वहां पर बता सकते हैं हाँ या ना में अपना जवाब दे सकते हैं। अंकिता बता पाएगा, मुश्किल है या हो सकता है? अब देखिए मुश्किल तो है क्योंकि बल्लेबाजी बांग्लादेश की बहुत ही तगड़ी, आपने पिछले मैच में देखा होगा 191 की पारी खेली थी, तो ये बहुत बड़ा आई थिंक उनके लिए टास्क नहीं होगा। अगर यहाँ से यहाँ पर अगर जैसे आपने खुर्रम की बात की कि अगर ऐसे ही वो गेंदबाजी करते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बाबर आजम बहुत ज्यादा टैकल हुए थे नेट प्रैक्टिस में, अगर अगर ऐसी गेंदबाजी तो फिर थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश के हौसले बुलंद है, बांग्लादेश की टीम जो है वो पहला मैच जीत कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन उनके अंदर है। और यही चीजें होती है कि अगर आप बड़ी टीम आते हैं तो आपका दबदबा ज्यादा होता है, आपकी जो जीत की परसेंटेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश की टीम अभी थोड़ी सी आगे नजर आ रही है पाकिस्तान से। बिल्कुल, और जो पोल क्रिएट किया था दोस्तों, उस पर आपकी जो राय है वो 60-40 है। तो 60 लोगों का ये मानना है कि मुश्किल है, नहीं बचा पाएगा दूसरा टेस्ट। अगर दूसरा टेस्ट नहीं बचा पाया तो फिर पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज हार जाएगा, और इतिहास रच देगी बांग्लादेश टीम कि उनको पहली बार टेस्ट सीरीज में हराएगी। इनफैक्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना और पहले मैच में 10 विकेट से हराना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पोल खुल गई है, उन्हीं कैप्टनसी की पोल खुल गई है। जो शान मसूद जो उनकी कैप्टन है, वो अब तक टेस्ट भी नहीं जिता पाए हैं पाकिस्तान की टीम को। अगर आप पिछले 5-4 टेस्ट देखेंगे तो सब में हार मिली है, और पाकिस्तान में हारना आई थिंक ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान टीम, बल्कि अब तो सवालों घेरे में है शान मसूदी कैप्टनसी भी, और बाबर आजम पर भी तलवार रखी हुई कि बाबर आजम अगर इस तरीके से फ्लॉप होते रहे, क्या उनको रेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि कुछ यूजर्स तो इनफैक्ट रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। अगर रिटायरमेंट हो गया
तो फिर दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके पास तो मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन है ही नहीं। अब बाबर आजम है, अब बाबर आजम का एक समय तो कंपेयर विराट कोहली से होता था, जो रूट से होता था, भाई जो रूट ने तो 100 बना दिया यहाँ इंग्लैंड से वर्सेस श्रीलंका सीरीज में, लेकिन बाबर आजम का तो बिल्कुल क्रॉप शो जारी है, और पता नहीं उनको हो गया, आगे गेंद को पीछे खेलते, पीछे की को आगे खेलते। आज भी देखे तो गेंद थोड़ी नीचे रही थी, तो फुटबॉल विदाउट एनी फुटबॉल, मतलब खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बताओ ऐसा हाल है। बिल्कुल ऐसा हाल है, और ऐसा हाल रहा तो पाकिस्तान की खतरे की घंटी भी रहेगी। और हम्म। साथ ही साथ जिस तरीके का क्रिकेट हमने पाकिस्तान का देखा है, अगर हम बात करें मोनू, आज से 5 साल या 10 साल पहले की बात करें, तो पाकिस्तान की टीम से खौफ खाती थी बाकी टीमें। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली, और जिस तरीके का यहाँ पर हमने देखा है ना कि पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करते हैं, उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी सबसे ज्यादा ताकत होती थी। लेकिन अब हाल फिलहाल के मैचेस की बात करें, अगर 1 साल के मैच की बात करें, तो कहीं ना कहीं गर्क